असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एआईएमआईएम पार्टी से बगावत कर आरजेडी में शामिल होने वाले चारों बागी विधायकों के खिलाफ तैयार किया अपने 4 प्रत्याशी। असदुद्दीन ओवैसी साहब के चारों बाहुबली प्रत्याशी को देखकर एआईएमआईएम पार्टी के 4 बागी विधायकों के खेमे में मचने लगी है खलबली। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एआईएमआईएम पार्टी के चारों बागी विधायक प्रत्याशियों के खिलाफ अपने 4 बाहुबली प्रत्याशी तैयार कर दिए हैं, जो कहने की आगामी विधानसभा चुनाव 2025 एआईएमआईएम पार्टी के टिकट से इन चारों बागी विधायक के खिलाफ लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक नई रणनीति तैयार करते हुए चारों बागी विधायकों को सबक सिखाने के लिए अपने 4 बाहुबली नए प्रत्याशी को तैयार कर दिए हैं, जो कहने की आने वाले विधानसभा चुनाव एआईएमआईएम पार्टी के टिकट से इन 4 बागी विधायकों के खिलाफ लड़ेंगे और इनको कहने की धूल चटाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, सबसे पहले बात करें जोकीहाट की, तो जोकीहाट में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने रूठे हुए नेता को मना करके अपनी पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया है। और कहने की इस नेता की बात करें तो ये नेता कहने की विधायक से भी ज्यादा पावर रखते हैं। इसका नाम है मुखिया मुर्शिद साहब, जो कहने की पिछले दफे एआईएमआईएम पार्टी के लिए अपनी दिन और रात एक कर दिए थे, जिनके नाम का ऐलान भी हो गया था, लेकिन इन्होंने कुर्बानी देकर एआईएमआईएम पार्टी के टिकट को शाहनवाज साहब को दिया था। आरजेडी से बगावत करने वाले शाहनवाज को दिया था और इनकी जीत हुई थी, लेकिन बागी होने के बाद मुखिया मुर्शिद साहब इन दिनों एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं और विधानसभा चुनाव जोकीहाट विधानसभा से लड़ने की तैयारियों में लग गए हैं। और इनकी बात करें तो इनका दबदबा पूरे जोकीहाट विधानसभा में माना जाता है। अगर ये एआईएमआईएम पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ लेते हैं तो शाहनवाज साहब को करीब टक्कर देंगे और एआईएमआईएम पार्टी से बगावत करने का सिला इनको भुगतवाएंगे। इनसे कहने की एआईएमआईएम पार्टी से बगावत करने का बदला लेंगे। एआईएमआईएम पार्टी को धोखा देने का पूर्ण रूप से बदला एक ही नेता ले सकता है, वो मुखिया मुर्शिद साहब है, जो कद्दावर नेता के रूप में जोकीहाट विधानसभा में माने जाते हैं। इसी वजह से एआईएमआईएम पार्टी इनको टिकट देने के लिए तैयार हो गई है और जिनको लेकर एआईएमआईएम पार्टी के कद्दावर नेता मुखिया मुर्शिद साहब चुनाव लड़ने की तैयारियों में एआईएमआईएम पार्टी के धोखेबाज विधायक के खिलाफ लग गए हैं। और दूसरी तरफ बात करें कोचाधामन की, तो कोचाधामन में खास तौर से एआईएमआईएम पार्टी ने 2 कद्दावर बाहुबली नेता को एआईएमआईएम पार्टी के बागी विधायक जनाब अलहाज इजहार रश्वी साहब के खिलाफ तैयार किया है। एक बात करें तो मुखिया वो पूर्व विधायक प्रत्याशी आरजेडी से जो पहले थे, अभी एआईएमआईएम पार्टी में अपनी शमूलियत अख्तियार किए हैं, जनाब शाहिद भट्टावाला साहब को तैयार किया है। दूसरा कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी जो कांग्रेस छोड़कर इन दिनों एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं, जनाब सादिक समदानी साहब। इन दोनों को कहने की विधानसभा चुनाव लड़ाने को लेकर मैदान में उतरवा चुके हैं और दोनों ही अपने अपने स्तर पर चुनावी मैदान में फील्ड कर रहे हैं और उम्मीदें लगाई जा रही है कि दोनों में से जिनका पल्ला भारी होगा उनको आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विधानसभा टिकट एआईएमआईएम पार्टी की ओर से दिया जाएगा। और ये लोग एआईएमआईएम पार्टी के बागी विधायक जनाब अलहाज इजहार रश्वी साहब के टक्कर में चुनाव लड़ेंगे, जदयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब के टक्कर में चुनाव लड़ेंगे। वहीं पे बहादुरगंज की बात करें तो बहादुरगंज में भी एक मुखिया प्रत्याशी ने एआईएमआईएम पार्टी की शमूलियत अख्तियार की है और उम्मीदें लगाई जा रही है कि इनको कहने की विधानसभा चुनाव लड़ाने को लेकर ही एआईएमआईएम पार्टी में शामिल किया गया है। साथ ही पूर्व से एआईएमआईएम पार्टी के जनाब मासूम रजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी है, वो भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए चुनावी मैदान में कहने की सियासी गलियारों में अपना मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों में से जिनका पल्ला भारी होगा उनको एआईएमआईएम पार्टी के बहादुरगंज के बागी विधायक के खिलाफ बागी विधायक के टक्कर में टिकट देंगे। उसी तरह ठाकुर में भी एआईएमआईएम पार्टी मेहनत कर रही है। यहाँ पर पिछली बार एआईएमआईएम पार्टी को कहने की जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार एआईएमआईएम पार्टी चुनावी गलियारों में मेहनत कर रही है और जिसका सिला कहने की आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी को मिल सकता है। साथ ही वाईसी की बात करें तो वाईसी में भी एआईएमआईएम पार्टी ने कई कद्दावर नेताओं को चुनाव लड़ाने के लिए चुनावी मैदान में फिल करने के लिए छोड़ दिया है और कहने कि सारे एआईएमआईएम पार्टी के बागी विधायकों के टक्कर में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने
कई मजबूत लोहा तैयार किया है जो इन बागी विधायकों को आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब की इन रणनीति को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? आप अपनी राय जरूर बता दें ताकि आपकी राय हमारे सारे एआईएमआईएम पार्टी के कद्दावर नेताओं तक पहुंच जाए और साथ ही हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।